आइए आज रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, उसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं इसके बेसिक्स क्या हैं, किन चीज़ों को याद रखा जाए तो एग्ज़ाम में सवाल गलत नहीं होंगे। आप लोग को पता ही होगा, अगर आप लोग सेट बनाते होंगे, एग्ज़ाम देते होंगे, तो ब्लड जो रिलेशन है, रक्त संबंध जो है, वो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग के दृष्टिकोण से। हर एग्ज़ाम में एक न एक सवाल इससे पूछा ही जाता है और ये काफ़ी आसान है। बस 2-3 टर्मों को आपको याद रखना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और न ही आपको देहाती कॉन्सेप्ट लगाना है कि अपने रिलेशन में ढूंढ रहे हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, आपको हो सकता है सवाल आपका गलत भी हो जाए। तो बिना वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको इसमें याद रखने लायक चीज़ है वो ये है कि इसमें किन किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो पहली बात तो यह है कि जब भी किसी पुरुष को दर्शाना होगा, जब भी किसी पुरुष को दर्शाना होगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर टाइप वाला या फिर आयताकार टाइप वाला बॉक्स बनाएंगे। और जब भी किसी महिला को दर्शाना होगा तो हम क्या करेंगे, सर्किल वाला गोला बनाएंगे महिला के लिए, और पुरुष के लिए बनाएंगे हम चौखुट्टा या आयताकार। अगर शादीशुदा हो आपस में तो उसको हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 लकीर खींच देंगे आपस में। और अगर शादीशुदा नहीं हो तो उसमें क्या करेंगे, हम सिंगल बॉन्ड, एक ही लकीर खींचेंगे। दूसरा बात कि सबसे नीचे होगा फर्स्ट जनरेशन, उसके ऊपर होगा सेकेंड जनरेशन, उसके ऊपर होगा थर्ड जनरेशन। कहने का मतलब हुआ कि सबसे नीचे रखा जाएगा बच्चा को, उसके ऊपर रखा जाएगा पिता को, और उसके ऊपर रखा जाएगा आपको दादा को। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। पिता हो गया पहले वाले जनरेशन का, बच्चा हो गया पहले वाले पीढ़ी का, पिता हो गया दूसरे वाले पीढ़ी का, और दादाजी हो जाएंगे तीसरे वाले पीढ़ी का। यकीन माने इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। और जो भी सवाल होंगे रक्त संबंध के, उसमें एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। बस इन 3 सवालों के माध्यम से इन 3 कॉन्सेप्ट को समझिए, इन 3 चिन्ह को अप्लाई करना सीखिए, बाकी आप एग्ज़ाम में सवाल अच्छे से बना सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला कहता है कि पूनी जो है वो अबनी की बेटी है। पहला कह रहा है पूनी अबनी की बेटी है और अमित अबनी के भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पूनी से क्या संबंध है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, पिता है, भाई है, मामा है, चचेरा भाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना आपको ये है, क्या कहा गया है कि पूनी अबनी की बेटी है। पूनी जो है वो किसी की बेटी है। किसकी बेटी है, अबनी की। तो पहले पूनी को लिखेंगे नीचे, इसके ऊपर करेंगे किसको, अबनी को, जो कि ऊपर किया गया है। अब यहाँ पर अबनी जो है वो पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है। अभी खास इस अबनी के बारे में कोई जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है कि अबनी महिला है कि पुरुष है। आप नाम पे मत जाइए कि लिखा हुआ है शंकर तो ये पुरुष ही होगा, ये महिला भी, नाम में कुछ भी हो सकता है जब तक वो साफ साफ न बोल दे। तो यहाँ पे पूनी अबनी की बेटी है, तो पूनी तो महिला है, ये तो हमको समझ में आ गया। इसलिए मैंने क्या किया, पूनी को देखो गोला से घेरा है, यानी महिला को गोला से दर्शाते हैं। इसके ऊपर दिया है अबनी को, अबनी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे कहता है कि अमित अबनी के भाई का पुत्र है। अब जो ये अबनी है, चाहे वो पुरुष महिला जो भी हो, इसका भाई है आगे। तो भाई यानी कोई पुरुष होगा, जिसको हमने क्या किया, डब्बा से दर्शा दिया और बीच में दे दिया सिंगल बॉन्ड। तो अमित जो है, अमित अबनी का जो भाई है, ये आदमी जो अबनी का भाई है, उसके जो नीचे आएगा उसका कौन है, पुत्र है। अमित जो है वो क्या है, अबनी के भाई का पुत्र है। पुत्र हमेशा नीचे होगा, पिता से हमेशा नीचे होगा पुत्र, उसके ऊपर होगा पिता, उसके ऊपर होगा उसका दादा। तो अमित जो है, ये दिख रहा जो आपको अमित, ये अबनी के भाई का पुत्र है। तो अबनी ये रहा, उसका भाई ये रहा, इसका पुत्र नीचे आया। अब कहता है कि अमित के पिता का पूनी से क्या संबंध है। अमित का पिता कौन है, अमित का पिता रहा ये आदमी, ये दिख रहा है, ये डब्बा जो है ये अमित का पिता है। तो अमित के पिता का पूनी से क्या संबंध है। पूनी से जिससे बोलेगा, यहाँ एक बात ध्यान रखना है, जिससे बोलेगा उसी के बारे में फोकस करना है कि अवनी के जो भाई है या अमित के जो पिता है, उनका पूनी से क्या संबंध है। तो पूनी इनको क्या कहेंगे, इसके बारे में आपको पता लगाना है। तो पहली बात देखिए, पूनी का ये जो भी हो, ये पूनी का चाहे जो भी हो, वैसे अवनी यहाँ पे क्या आ रहा है, महिला के सेंस में सेंस आ रहा है यहाँ पे। तो पूनी जो है उसके ऊपर है कोई भी, तो ऊपर है, तो ये अगर महिला हो जाएगी, इसको अगर हम महिला मान लेते हैं, क्या समझ रहे हैं, तो फिर इसका भाई हुआ। उसे बोला भी कि अबनी का भाई है ये, तो अबनी जो भी है वो हमको नहीं पता, लेकिन अबनी का जो भाई है ना, ये जो है, ये डब्बा बॉक्स, ये अबनी का भाई है। तो पूनी जो है, पूनी के ऊपर क्या हो गया,
अरे यहाँ देखिए गौर से आप, यहाँ कह रहा है ना कि पूनी अबनी की बेटी है, तो अबनी यहाँ पे फिलहाल महिला लग रहा है, अबनी जो है वो महिला होगी, तो उसकी बेटी है पूनी, तो महिला का ये भाई है, तो ये पूनी का क्या हुआ, मामा हुआ। पूनी का क्या हो गया, मामा, क्योंकि पूनी के माता जी और माता का भाई, तो पूनी का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। पूनी की जो माता है उसका भाई है ना ये, तो पूनी का क्या हो जाएगा, मामा लगेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। यहाँ पे आप एक बात याद रख सकते हैं कि जो अबनी है यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, महिला को दर्शा रहा है। नहीं तो अगर अबनी के ये पिता होते, अबनी के अगर ये पिता होते, अगर मान लो ये पिता, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, क्योंकि अबनी के बारे में नाम से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये लेकिन साफ साफ कह रहा है कि ये साफ साफ कहा जा रहा है कि पूनी अबनी की बेटी है, पूनी जो है अबनी की बेटी है। अब अबनी चाहे तो पिता हो और चाहे तो माता हो, चाहे तो पिता हो या माता, कोई एक तो होगा जरूर। तो अगर यहाँ पे इसको हम पिता मानते तो पिता का भाई फिर चाचा होता, चाचा ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब जरूरी क्या है, महिला है, तो महिला का भाई इसका मामा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं ताकि कन्फ्यूजन आपका थोड़ा दूर हो। सुप्रिया अखिल की बहन है, आगे कह रहा है जो सुप्रिया है वो अखिल की बहन है और अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, बस छोटा सा सवाल है। अब देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है दादी, बहन, माँ और चाची या मासी। पहले क्या बोला, सुप्रिया अखिल की बहन है, तो ये रहा सुप्रिया और ये अखिल। सुप्रिया तो बहन है, अखिल क्या है नहीं पता, तो सुप्रिया को मैंने क्या किया, डब्बे में यानी कि सर्किल में बंद कर दिया, गोल बनाते हैं महिला के लिए। सुप्रिया और भाई बहन में हो या उसमें सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, बिना शादीशुदा में सिंगल बॉन्ड, तो सुप्रिया अखिल की बहन है, ठीक है। अब कह रहा है अखिल के पिता, तो अखिल के पिता अखिल से ऊपर होंगे। अखिल के पिता की माँ और अखिल के पिता की माँ, तो इसके पिता की माँ इसके ऊपर होगा, तो ये हो गया इसकी माँ, यहाँ जो भी नाम होगा। तो कह रहा है कि अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है। सुप्रिया से किसमें लगा हुआ है, से इसमें लगा है सुप्रिया में, तो सुप्रिया क्या कहेगी उसको, ऊपर वाले को। देखिए कितना सिंपल है, ये दोनों भाई बहन है आपस में, तो अखिल के पिता है तो सुप्रिया के पिता हुए, सुप्रिया के पिता हुए कि नहीं। अब पिता के पिता क्या हो जाएंगे, दादी हो जाएगी, पिता के पिता क्या हो जाएंगे, दादी हो जाएंगी ना, ऊपर है तो सुप्रिया जो है यानी अखिल के जो पिता के पिता यानी अखिल के जो दादी होंगे। देखो अखिल के पिता उसका पिता उसकी माँ, सॉरी, अखिल के पिता पिता की माँ अखिल की दादी होगी ना, अखिल की दादी होगी, और अखिल और सुप्रिया दोनों क्या है, भाई बहन है, तो ये सुप्रिया की भी दादी होगी, बिल्कुल सिंपल है। उम्मीद करते हैं ये आपको ब्लड का जो रिलेशन है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम इसी तरीके से और भी नए नए वीडियोज़ लाते रहें ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सुमन महेश और मुकेश का अपने बेटे के चाचा के रूप में परिचय करवाती है। सुमन, यहाँ देखिए ध्यान से, इस बार साफ साफ कह रहा है, एक मिनट, इस बार साफ साफ कह रहा है जो सुमन है वो महेश और मुकेश का अपने बेटे के जो चाचा है उसके बेटे के रूप में परिचय करवाती है। यानी ये सुमन क्या है, कोई महिला है, सुमन क्या है, कोई महिला है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम। तो इसको कैसे बना देंगे, सुमन, देखो महेश और मुकेश, पहले कह रहा है कि सुमन महेश और मुकेश का अपने बेटे, तो सुमन देखिए ये रहा सुमन, पहली बात ये महिला है, ये तो सब याद रखिए। उसके बाद अपने बेटे, तो सुमन का बेटा नीचे आएगा, सुमन का बेटा नीचे आएगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो सुमन जो है अपने बेटे के चाचा, अपने बेटे के चाचा क्या हो जाएगा, अपने बेटे का चाचा, इसका चाचा कौन लगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है डब्बा, इसका चाचा कौन होगा, तो उसके ऊपर जो उसका भाई होगा, सुमन के जो भाई होंगे वही ना इसका चाचा होगा, तो सुमन के जो भाई होंगे वो इसका चाचा हो जाएगा। तो ठीक है, कहता है चाचा के बेटे के रूप में कराता है, तो चाचा का बेटा, तो चाचा का बेटा नीचे आ जाएगा, तो चाचा का बेटा एक तो क्या है महेश है और एक क्या है कुमेश है। तो यानी एक बार फिर समझिए, सुमन जो है महेश और मुकेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। तो सुमन का बेटा रहा ये, सुमन का बेटा कौन हो गया, ये हो गया, सुमन का चाचा हो गया ये, और चाचा के बेटा हो गया ये दोनों, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा। अब क्या कहता है, लड़के सुमन के कौन है, लड़के जो है वो सुमन के कौन है।
लड़का जो है वो सुमन का कौन है, यहाँ देखिए ध्यान से, लड़का सुमन का कौन है, यानी सुमन जो है वो लड़के से कैसे संबंधित है, सुमन लड़के से कैसे संबंधित है, या यहाँ पे कह रहा है कि लड़के सुमन के कौन हैं, लड़के सुमन के कौन होंगे। तो लड़के जो हैं, ये जो लड़का दिख रहा है आपको, ये लड़का कौन है सुमन का। देखिए सुमन से नीचे पायदान पे है, सुमन से नीचे है ना, सुमन के भाई का बेटा सब है, तो सुमन के भाई का बेटा है, चाहे सुमन महिला हो या पुरुष हो, कुछ भी हो, सुमन के भाई का अगर बेटा है, ये देखिए सुमन है ना, इसका भाई है, उसका बेटा है ये, तो इसका भतीजा ही होगा ना दोनों। तो महेश और कुमेश जो है, महेश और कुमेश सुमन के क्या होंगे, भतीजा ही होंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए एक और देखते हैं। सरस्वती और गौरी बहनें हैं, सरस्वती और गौरी बहनें हैं, गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस प्रकार संबंधित है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, वही 2 लाइन आपको याद रखना है। सरस्वती और गौरी बहनें हैं, तो ये लीजिए सरस्वती और गौरी को बहन बना दे, दोनों को क्या किया हम, गोला से घेर दिए और बीच में सिंगल बॉन्ड से लगा दिए। बहनें हैं तो सिंगल बॉन्ड गोला से घेर भी दिए, तो सरस्वती और गौरी हो गया बहनें। अब कह रहा है कि गौरी का भाई, तो गौरी का भाई तो नीचे होगा, देखिए गौरी का भाई कह रहा है, क्या कह रहा है, गौरी का भाई सरस्वती के पिता, यहाँ पे दोस्त गौरी गलती लिखा गया है, गौरी का भाई कह रहा है ना यहाँ पे, तो गौरी का भाई तो आगे होगा यहाँ हो जाएगा गौरी का भाई। गौरी का भाई सरस्वती के पिता, सरस्वती के पिता ऊपर हो जाएंगे और पिता के पिता और ऊपर हो जाएंगे, एक और बॉक्स हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा एक बॉक्स। तो गौरी का भाई आगे होगा, गौरी का भाई पिता से, देखिए पिता के पिता से यानी इनसे, पिता के पिता इनसे कैसे संबंधित है, तो जिनसे लिखा होगा उनको देखना है, वो इसको क्या कहेगा। देखिए इसके नीचे है, ये तो क्या हो जाएगा, गौरी महिला है तो पोती हो जाएगा। देखिए ये बूढ़ा है, उसके नीचे उसका बेटा है, उसके नीचे उसकी बेटी है, तो पोती उती हो जाएगी। ऑप्शन दिया हुआ है सी में होगा ऑप्शन, पोता दे दिया है, पोती लिखा है दोस्त, पोता तो होगा भी नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है पोता का। अच्छा पोता ऑप्शन में भी दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्त एक बात थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सरस्वती और गौरी बहनें हैं, ठीक है, सरस्वती और गौरी क्या है, बहनें हैं, बिल्कुल सही बात है। गौरी का भाई नीचे तो होगा नहीं, यहाँ पे या तो लिखा गया गलती या फिर जो भी हो, गौरी का भाई तो आगे होगा, यहाँ पे गौरी का भाई यहाँ पे आएगा। गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप में संबंधित है, गौरी का भाई जो है वो उसके पिता से पिता। यहाँ तो दोस्त गौरी का भाई जो है, भाई है तो पहली बात तो क्या होगा, अबे यार सही तो है, गौरी का भाई बोल रहा है ना आपको, गौरी का भाई वो इसकी बात कर रहा है, तो गौरी का भाई सही है, क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। एग्जैक्ट सही है, मैंने इस गौरी को चेक कर लिया था, तो क्या है दोस्तों, पोता इसका क्या है, सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए एक और सवाल से इसको हम थोड़ा डिटेल करते हैं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो गए होंगे आप। बिमल मीका का पुत्र है, बिमल जो है वो मीका का पुत्र है और बिमल की पुत्री नीना है। मिलन मीका की बहन है, बिमल जो है, बिमल उसका मिलन से क्या संबंध है, आप देखते हैं। पहला क्या बोला, बिमल मीका का पुत्र, यहाँ देखिए बिमल मीका का पुत्र है, तो मीका को ऊपर लिए बिमल को नीचे ले लिए, बिमल तो पुत्र है ये कन्फर्म है, तो बिमल को जो डब्बे में बंद कर दिए, मीका क्या है पता नहीं। बिमल मीका का पुत्र है, तो मीका क्या है, महिला है कि पुरुष है ये तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बिमल पुत्र है तो बिमल तो पुरुष है, और बिमल की पुत्री नीना है, और बिमल की पुत्री कौन है, सॉरी बिमल नहीं है दोस्त, देख लीजिए, मिलन की पुत्री नीना है, मिलन की पुत्री नीना है और मिलन मीका की बहन है। यहाँ पे होगा कन्फर्म कि मिलन जो है वो क्या है, ये जो मिलन है, सॉरी ये जो मिलन दिख रहा है आपको, मिलन ये मीका की बहन है, तो दोनों में सिंगल बॉन्ड दिए, मिलन को घेर दिए। आगे कहता है कि मिलन की पुत्री नीना है, मिलन की पुत्री नीना है, मिलन की पुत्री क्या है, मिलन की पुत्री नीना है, तो नीना को नीचे दिए, मिलन को ऊपर दिए। अब कह रहा है इसमें कि बिमल की मिलन कौन है, बिमल की मिलन कौन है, बिमल की मिलन कौन लगेगी, सो पूछ रहा है। तो बिमल यहाँ है, मिलन ऊपर है, तो बिमल की मिलन कौन है,
मिलन कौन है, देखिए तो बिमल जो है उसकी कौन लगेगी मिलन। तो पहली बात तो मिलन जो है महिला है। यहाँ देखिए ये इसके जो भी हो, चाहे पिता हो या माता हो, जो भी एक होगा, आगे वो बहन है मिक्का, तो ये पुरुष है। तो ये आप क्या समझ सकते हैं इसका, जल्दी बताइए। ऊपर महिला है ना, देखिए मिलन तो महिला है, तो मिलन जो है वो चाहे जो भी हो, अच्छा ऊपर है तो बहन तो हो नहीं सकती, ऊपर कुछ ना कुछ होगी। तो क्या हो सकती है, तो चाची होगी या बुआ होगी या मामी होगी। चचेरा ममेरा भाई बहन नहीं ना होगा, देखिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा, चचेरा ममेरा भाई बहन, बहन भी नहीं होगा, बहन तो नीचे होती है। मामी, मामी जो होगा वो मामा। तो ये यहाँ पे तो इसकी मीका तो पुरुष दिख रहा है इसमें, मीका जो है उसको अगर इसकी बहन कोई होती, उसका कोई होता तो जाके वो मिलन कुछ हो सकती थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिमल का जो मिलन होगा वो क्या हो जाएगा, बिमल का जो मिलन होगा वो हो जाएगी आपको चाची बुआ या क्या मामी, चाची बुआ या मामी हो जाएगी। ये एग्जैक्ट कहना यहाँ पे देखिए, मामी एग्जैक्ट कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है मी का ये पुरुष है कि महिला है क्लियर नहीं हो रहा ना समझ में। तो चाची भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, और क्या है मामी भी हो सकती है। क्योंकि ये जो बिमल है इसका ये क्या, या तो पुत्र क्या कहते हैं, या तो पिता होंगे या माता होगी, ये दोनों में से कोई हो सकती है। तो अगर मी का पुरुष हो, सपोज करो अगर मी का क्या हो पुरुष हो, तो अगर ये पुरुष है तो इसकी ये बहन है, तो ये इसके पिता, पिता की बहन कौन होगी, बुआ होगी, तब आंसर आ गया बुआ। अब समझिए क्या समझाए आप, अगर मीका को मैंने पुरुष मान लिया तो इस मीका की बहन है मिलन, तो ये बिमल जो है वो मीका की पुत्री है, सॉरी पुत्र है, सॉरी ये पुत्र है बिमल। तो बिमल के पिता, पिता की बहन, तो मेरे पिता की बहन जो है मेरी कौन होगी, बुआ होगी। अब इसको महिला मान लेते हैं, मानते हैं कि मीका जो है वो क्या है, महिला है। तो इसकी माँ बिमल की माँ हुई, बिमल की माँ हुई कि नहीं, और माँ की जो बहन होगी, माँ की जो बहन होगी मौसी होगी। अब मौसी तो ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट मामी वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मामा का था पता है नहीं, इसीलिए यहाँ पे या तो चाची होगी या बुआ होगी या मामी होगी। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आया और आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम जल्दी से इसका पार्ट 2 लाएं और इसमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल को डिस्कस करें, ताकि जो भी आपका ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस हैं या जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अधिक से अधिक सवालों के माध्यम से प्रैक्टिस हो सके, ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।